नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप सभी से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। वो टॉपिक क्या है? एक ऐसा विषय है जो आपके घर में अगर आ जाए, वो ऐसा विषय है जो अगर आपकी ज़िंदगी में आ जाए, तो आपकी ज़िंदगी के सारे कलेश दूर कर देता है। जी हाँ, मैं गणेश जी की बात कर रही हूँ। गणेश चतुर्थी जो कि है 7 सितंबर को, और इस समय ये जो 7 सितंबर जो दिन पड़ा है, वो है शनिवार का दिन। तो शनिदेव की कृपा भी आपको कैसे पा सकते हैं और गणेश जी की पूजा किस प्रकार से करें, कौन सी ऐसी खास चीज़ें हैं जो गणेश चतुर्थी के दिन आपको करनी चाहिए, और अगर आप अपने घर पर गणेश नहीं भी लाते हैं तो कौन सी ऐसी खास चीज़ें हैं जो आपको इस दिन करना ही करना है। तो चलिए बात करते हैं। उसके पहले एक छोटा सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर करिए। और गणेश चतुर्थी की अगर मैं बात कर रही हूँ तो ये समझ लीजिए कि गणेश जी का ये जो पर्व है, उनकी जो हैप्पी बर्थडे, वो मेरा सबसे फेवरेट और सबसे प्रिय पर्व है गणेश चतुर्थी। जी हाँ, मैं दिल से कह रही हूँ। गणेश जी एक ऐसे देवता हैं जिसको प्रथम पूज्य कहा जाता है। उनको अगर आपने प्रसन्न कर लिया, उनकी अगर आपने सेवा कर ली, उनकी अगर पूजा अर्चना कर ली, तो ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं जो आपको नहीं मिलेगी। और गणेश मिटाए कलेश, ऐसा कहा ही जाता है कि हर प्रकार के कलेश को ख़त्म करने वाला गणेश जी होते हैं। और गणेश जी एक ऐसे देवता हैं जिनको कोई भी श्राप अभी तक नहीं लगा। जी हाँ, एक ऐसे देवता है जिनको कोई भी श्राप नहीं लगा है, और एक ऐसे देवता है जो हर किसी के, जिसकी जैसी भी दुख हो, परेशानी हो, वो चुटकी बजाकर दूर कर देते हैं। तो कौन से ऐसे खास उपाय हैं जो गणेश चतुर्थी के दिन आपको करना चाहिए? पहले बात करूँगी, जो भी लोग मूर्तियाँ लाते हैं अपने घर पर, कोई 1 दिन के लिए, 1.5 दिन के लिए, 2.5 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिनों के लिए, या फिर साल वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, आप जिस प्रकार से भी पूजा करते हैं, कई लोग, जैसे कि मैं खुद भी 1 वर्ष के लिए गणेश जी को लेकर आती हूँ, वो साल भर रहते हैं, फिर उनका विसर्जन करके मैं दोबारा स्थापित करती हूँ गणेश जी को। तो आप जिस प्रकार से भी कर रहे हैं, आप वैसे करिए, लेकिन ध्यान रखिए कि गणेश पूजा के दिन में, गणेश चतुर्थी के दिन में आपको कौन सी ऐसी खास विशेष उपाय करने हैं, कौन सी ऐसी खास चीज़ें आपको करनी है जिससे आपकी ज़िंदगी में सुख समृद्धि आना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले बात करूँगी, गणेश पूजा जब भी करें, याद रखिए उसमें सिंदूर का प्रयोग बहुत ज़्यादा आपको करना है। सिंदूर आप लेंगे, एक पूरा नारियल उसमें ज़रूर रखिए। आप उसमें ध्रुवा का प्रयोग अवश्य ही अवश्य करें। ध्रुवा जिसे घास कहते हैं हम, उसको आप ले लीजिए और उसको भी पूजा में ज़रूर शामिल करिए। उनकी 11 आपको बंचेस कर लेने हैं ध्रुवा की, और उसको मौली सूत्र के सहारे बांधकर एक माला पिरो लेना है, और उस माला को आप गणेश जी को ज़रूर अर्पण करें। ऐसे करने से आपके भाग्य में अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई चीज़ें हैं जो कुछ अशुभ चीज़ें हैं, तो वो भी सही होना शुरू हो जाती हैं। दूसरी चीज़ ये कि गणेश जी को सिंदूर बहुत प्रिय है। उनको अगर आप सिंदूर लगाते हैं तो आपकी हर प्रकार की मनोकामना जो है वो पूरी होती है। कपूर से अगर आप आरती करते हैं तो आपके कर्ज मुक्ति के स्रोत बनते हैं। और अगर संभव हो, जिनको बहुत ज़्यादा कर्ज है, जिनकी लाइफ में इतने कर्ज हैं, आप यकीन मानिए, अगर आप उस दिन बैठ कर ऋण मुक्ति स्रोत गणेश जी का अगर आप पढ़ लेते हैं बैठकर, भगवान जी को सामने रख कर, तो आपके ऊपर कभी ना कर्ज चढ़ेगा, और जो चढ़ा हुआ कर्ज है वो बहुत जल्दी उतरना शुरू हो जाएगा। तो ये काम भी आप ज़रूर करिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि किस तरह से वो बुद्धि के देवता माने जाते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, वो भी अगर इनकी पूजा करते हैं, आज के दिन उनको हरे हरे वस्त्र अर्पण करते हैं, आज के दिन अगर आप उन्हें ध्रुवा चढ़ाते हैं, मोदक का प्रसाद अगर लगाते हैं, और मोदक का प्रसाद अगर महिलाएं जो है वो घर पर ही बनाकर उनको चढ़ाएं, उनको बहुत प्रिय है कि आपने उनकी सेवा में मोदक दिए जो आपने खुद से बनाए हैं। रेसिपीज़ वगैरह आप देख लीजिए, यूट्यूब से देखकर खुद ही बनाने की कोशिश करिए। यकीन मानिए, ऐसी खुशहाली आपकी ज़िंदगी में आएगी ना, आपको समझ में नहीं आएगा। खुद से मोदक बना के चढ़ाइए, बाहर से बाज़ार से खरीद के लेकर चढ़ाइए, मिठाइयाँ चढ़ाइए, ज़िंदगी में हर प्रकार की खुशी आना शुरू हो जाएगी। गणेश चतुर्थी की जब मैं बात कर रही हूँ, तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि उसको भगवान शिव और पार्वती माँ जी, जब भी आप गणेश जी को घर पर लाते हैं, उनका मान-सम्मान, उनकी पूजा-पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं, तो गणेश जी के चलते उनके पिता जो महादेव हैं और माता गौरी बहुत प्रसन्न होते हैं और खुलकर आपको आशीर्वाद देते हैं। एक और गणेश की बात मैं करूँगी, ये तांत्रिक उपाय आप चाहे तो मुझसे ऑर्डर करके मँगवा सकते हैं, लेकिन बात ऐसी है कि ये जो चीज़ है, ये श्वेतार्क गणेश जिसे हम कहते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो गणेश है, ये व्यापारियों के लिए ये गणेश की पूजा की जाती है। ये जो गणेश है, ये श्वेतार्क का एक पौधा आता है, एक वृक्ष होता है, जिससे कटिंग करके
ये वुड का होता है, बहुत ही हल्का होता है। तो इस तरह से गणेश जी बनते हैं। तो ऐसे गणेश की स्थापना अगर आप अपने व्यापार क्षेत्र में आज के दिन करते हैं तो व्यापार में दिन दुगना रात चौगुना उन्नति निश्चित रूप से होती है। और गणेश जी जो है वो हमेशा मंगलमय है, हमेशा बहुत ही अच्छे से सब सारी चीज़ों को आपको देने वाले होते हैं। तो इसकी स्थापना भी आप ज़रूर कर सकते हैं। आप चाहे तो मेरे पास से भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है उसमें आप व्हाट्सएप करके इसकी प्राइस पूछ लीजिएगा, तो आपको बता दिया जाएगा। और अगर मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करवानी है, किसी की कुंडली प्रेडिक्शन करवानी है, तो ज़रूर से ज़रूर आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए, जो फ़ीस से आपको पता चल जाएगा और आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अभी मैं आपको और एक चीज़ बता रही हूँ, ये जो गणेश पूजा जिस दिन शुरू हो रहा है, दीपावली में धनतेरस के अवसर पर धन वर्षा पोटली, धन कुबेर पोटली जो होती है वो हम डिस्पैच करना शुरू करते हैं, बनाना भी शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने ऑर्डर नहीं दिया है तो ज़रूर दे दीजिए, प्राइस बहुत कम है इसके। और इसको आप कॉल करके आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि कितना प्राइस है। धन कुबेर पोटली अगर उसको आप धनतेरस वाले दिन अपने घर पर स्थापना करते हैं तो यकीन मानिए पैसों में, धन में आपकी वृद्धि होना शुरू हो जाती है। जितने भी फाइनेंशियल इश्यूज़ अगर चल रहे होंगे तो वो भी खत्म होना शुरू हो जाता है। तो आपको धन वर्षा पोटली के लिए अगर ऑर्डर करना है तो भी व्हाट्सएप पर प्राइस पूछ सकते हैं। धनतेरस के दिन ही आपके घर पर स्थापना होगी, तो इसलिए ऑर्डर पहले से करिए, ताकि 10 से 15 दिन का समय लगता है हमें डिस्पैच करने के लिए। तो ये जो सिद्ध करके हम लोग पूजा पाठ करते हैं, गणेश चतुर्थी से हमारी पूजा शुरू हो जाती है। तो आपको अगर ये ऑर्डर करना है तो ज़रूर करिए। इसके अलावा मैं गणेश जी की बात अगर कर रही हूँ तो याद रखिए, गणेश चतुर्थी के दिन एक काम बिल्कुल भी नहीं करना, वो वर्जित होता है, चंद्रमा के दर्शन। चंद्रमा के दर्शन अगर आप गलती से भी, भूल से भी अगर कर लेते हैं गणेश चतुर्थी के दिन में, तो आपको मिथ्या आरोप लगेंगे, ऐसे बदनामी आपके पल्ले पड़ेंगे, जो काम आपने किया ही नहीं उसके लिए आपको बदनामी झेलना पड़ता है। ऐसा श्राप दिया था पार्वती माँ ने चंद्रमा को, जब चंद्रमा जी चिढ़ा रहे थे गणेश को कि उसकी लंबी वो ये है, सूंड है, पेट है, बहुत कुछ बोला था। तो माँ पार्वती ने गुस्से में आकर चंद्रमा को श्राप दिया था कि जब भी गणेश चतुर्थी के दिन तुम्हारे कोई दर्शन करेगा तो तुम्हें उसको मिथ्य आरोप का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए गलती से भी आपको गणेश चतुर्थी वाले दिन भूल से भी आपको चंद्रमा के दर्शन नहीं करने हैं, ये हरगिज़ वर्जित है। आपको मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ पहले से, ताकि आप बहुत धूमधाम से गणेश पूजा मनाएं, आसन बिछाएं, उनको विराजें, उन एक कलश रखें। जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको लगता है कि इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, जिसकी भी जो भी इनकम करता है वो सही से इनकम नहीं कर पा रहा, किसी तरह की उसको बांध दिया गया है, किसी तरह की बाधा आ रही है इनकम के रास्ते में, तो आज के दिन चांदी का एक छोटा सा सिक्का लेकर, बिल्कुल छोटा सा सिक्का लेकर गणेश जी को चढ़ाइए, उनकी पूजा अर्चना करिए और उसके बाद दिन उस व्यक्ति को दे दीजिए और कहिए कि पर्स में रखिए। ऐसा करने से आपके घर, उसकी ज़िंदगी में आए हुए जितने भी विघ्न हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ऑब्स्टेकल्स जितने भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं, फाइनेंसेस में प्रॉब्लम हो रहे हैं, पैसे नहीं सही से आ रहे, तो ये भी सही हो जाएगा। यकीन नहीं आता तो करके देखिए। गणेश जी एक ऐसे देवता हैं जिनको अगर आप प्रसन्न कर लेते हैं, वो अगर आप पर खुश हो गए ना, तो आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि गणेश जी जो है वो रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सबको लेकर आपके घर पर आएंगे और बहुत ज़्यादा खुशी आपके घर पे आएंगी। और गणेश उत्सव बहुत ही अच्छे से मनाइए। गणेश जी को हैप्पी बर्थडे विश करिए, उनको हल्दी की माला भेंट करिए, ध्रुवा भेंट करिए, उनको मोदक चढ़ाइए, उनको प्रसन्न करिए, गणेश चालीसा का पाठ करिए, ओम गंग गणपत्याय नमः का पाठ करें, ओम विघ्नहर्ताय नमः का पाठ करें। जो भी गणेश जी का मंत्र आप जानते हैं उसका पाठ करें। और एक विशेष काम तो ज़रूर करिए आप, अगर आपसे संभव हो तो मैं आपको दिखाती हूँ गणेश पुराण। जी हाँ, गणेश पुराण का पाठ ज़रूर से ज़रूर करिए। गणेश पुराण आपको बुक्स में भी अवेलेबल हो जाएगा और आप चाहे तो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, और गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको गणेश पुराण मिल जाएगा, वहाँ से बैठकर देखकर पढ़िए या फिर यूट्यूब में लगाकर सुन लीजिए। आज के दिन अगर गणेश पुराण का पाठ किया जाए तो कहा जाता है गणपति महाराज उस घर को छोड़कर कभी नहीं जाते और ऐसे घरों में कभी भी विघ्न नहीं आता। तो विघ्नहर्ता गणेश की जय ज़रूर कमेंट में लिखिए। जय श्री गणेश। धन्यवाद।